अरे यह गर्मी पर कुछ तो काबू करो सूरज भगवान, बहुत बुरा हाल है। मैंने घर में घुसरो तो मेहरारू खोपड़ी गरम रहा थे, बहरे निकलो तो दादा बिना बात के सौगारी गरियावत है। अब काम में जाओ तो मालिक सार काटे दौड़त है। अब रहा दो कुछ ठंड हो जाओ दो, काहे कलहरे डालत हो एकदम से, रहम करो। का ठीक ठाक सकल सूरत रंग रोगन पाई गए रहन तकदीर से, दाएं बाएं देख के कौना में जीव बहला लेत रहन। वह तो बदरंग के है डारा तब बिना मतलब के, आखिर काव लेके मनबो, ठंड हो जा भगवान। अब जैसे मनई के विषय में ना सोचो तू, उसार स्वार्थी होता है, पेड़ पालव काटे डारत है। तब कम से कम चिड़ई सुग्गा जीव जंतु पर कुछ दया कर दियो प्रभुनाथ, काहे एकदम सत्यानाश करे लट्टियान हम तू। झंझटी भैया कुछ तकलीफ महा का हो, ये काहे डाहर ववत टिक दिया से? गर्मी के मारे एकदम प्राण निकला जात है काका, कहूँ बैठे रहाइश होता ही न है। वह सूरज भगवान से बिनती मातरा करित है और का दाहर वही हम। ना झंझटी भैया, जैसे गर्मियाँ तो सबके लिए वतन परत है ना, तोरे घरे कुछ अलगट्टे से तो परत नहीं बाय, तब तू ही काहे इतना परेशान हो? एक घरा में कुछ मामला तो नहीं हो गया है? मामला के तो पूछबे न करो काका, ऐसा मेहरारू हमार थोड़ा गरम मिजाज का है। अब जब करे खपड़ी गर्मी सवार हो जाते तो कुछ रियायत नहीं करत, जवन मुँह में आवत है तब नहीं बोलत है, जवन हाथे में आवत है तब नहीं भाग मार बैठे थे खटाक से। यही से बहुत परेशान हैं हम, एक मिनट आराम नहीं मिलत बा। सारी रात जागो, सारा दिन मेहनत करो, का करी कुछ समझ नहीं आवत है। और रही सही कसर हमारे दादा पूरी कह दियत बाटे, बुजुर्ग हो गए हैं उनका तो बुद्धि विवेक एकदम काम ही नहीं करत काका। मैंने बप्पा तो तोहरे समझदार मनई है हो, झंझटी कमी में बटवात हो। जैसा वह मास्टर रहे प्राइमरी का, रिटायर बाटे, बहुत बुद्धि विवेक रखत है, मन है न घसीटो बिना मतलब का तू। हमार का हिम्मत है कि वह नहीं घसीट दिया हम। जैसा जब रतिया भर मारे गर्मी के घड़ी लगता ही ना है, तब बिना हम थोड़ा देर तक सोई जाई था। अब वह पता नहीं कवन गोली खा लिया है कि 4 बजे उठ कर बैठा था। जाओ कहूँ हम मैं सोवत देख लिया काका। अरे तब का बता दी, 100 गाड़ी से नीचे तो रुकता ही ना है भाई। अब लड़के सज्ञान है, उनके सामान्य गाड़ी गुप्ता बर्दाश्त नहीं होत काका। और का कही तुझसे तू तब गजब बतवा था हो झंझटी। जैसा मेहरारू कहा तो जौन मुँह में आवत तौन नहीं बोला थे, जौन हाथे में आवत तौन बहाक मार दिए थे, वो कुल तू बर्दाश्त कर लिया था। अब दादा के खाली गरिया नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। जैसा भाई प्राइमरी मास्टर रहे यका काहे भुला जात हो भैया। अब पुरान प्राइमरी मास्टर बहुत खतरनाक रहे, वह गुनिया जेबी में धई कर चलत रहे भैया, खेत बाड़ी अपने हथवा नाप डारत रहे पूरा। तब वह कुल मामला में दादा के तुम्हें बर्दाश्त करे पड़ी, और कौनो राह है नहीं है। मेहरारू का भले 2-4 झापन मार के अपन जिसे शांत कैलीन करो। हाँ भैया, चिरंजी लाल बिल्कुल सही कहत बाटे। ना दादा तोहरे जो कुआ पी गए ना, तो पेपर में आउट करा दे, कालीन जमीन जायदाद कुल से हो जाबो बेदखल, पलहरक बानर हो जाबो, क्यों 75 न ठहरी तोहार। यही से रिस्को लागत तो अपन मेहरारू से झगड़ा टंटा कई का फुर्सत लेलिन करो। अरे तो काका मेहरारू हमारे इंस्पेक्टर के बिटिया हुए, वो करे 4 भाई हैं, एक से एक सारे नामी गुंडा जिला बदर है कुल। जब वका कुछ कह दिया तो हथवा गोड़ा यक्का साबुत नहीं बची काका। हमार तो बहुत बुरा दुर्गति है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई, तब जाई तो कहाँ जाई समझ में नहीं आवत है। बप्पा का कुछ उखड़हार बोल दे तो खेत बाड़ी जगह जमीन कुल से हाथ धो ले पड़े। अब मेहरारू का कुछ कह दे तो हाथ गोड़ तुराए ले अपन। यह हाल में हम का करी कुछ समझ में नहीं आवत, मैंने हम चू नहीं कह सके तो और काव कह दे। तब तो भैया झंझटी तोहरे लगे यक्का है रास्ता बचत है। जैसा अगर मेहरारू के कोप से बचे खुए तो खाना दाना चूल्हा चौका तुम्हें अपना कह डारे पड़ी। ना वो आँची किनारे जाई, ना वो करे खपड़ी गर्मी सवार हुई, अब ना तुम्हें कुछ कही, तो यह मानम यह एक राह है। हाँ, अब अगर दादा से बचा चाहत हो अपने तो घर के बहरे सोए न करो, सारे घर के अंदर सो जाए कर, न वो देखी है न गई है, बात हो जाए खत्म। क्या गजब का शिक्षा दियत बाटे काका तू। दिन भर मेहनत मजूरी करी, ओकरे बाद आई तब खाना दाना बनाई। अब जौनी रंगा हमार बदरंग हो जात है, नीक छकल सूरज पाए रहन, एकदम करिया हो गए पिछले 2 महीना मैया। अपना सकल नहीं चिन्ह पाई थे और का कही हम। जे हंस के बतुआत रही थे काका दादा कहा शुरू कर दे हैं 2 महीना में।
अच्छा अच्छा, तो यकर कष्टवा तुम्हें ज्यादा है। अब जान पान तोहरे तकलीफ का मूल कारण। यह मामला का तो तुम्हें ज्यादा लोड नहीं ले चाहिए झंझटी भैया। ऐसा उम्र अवस्था तो 40-45 साल का हो गए, लड़के बच्चे सज्ञान हो गए। अब उमरिया भर तू ही लाग रहा बो। अब अगली पीढ़ी का चांस दियो, वनहु का जिंदगी जिये का पूरा हक है। अब तू सही में काका दादा हो गया हो, तब कुर्सी छोड़ाओ, अगली पीढ़ी का आगे आवे दियो। सही बात है झंझटी भैया। ऐसा बार बार करिया करा के जब तू चाहत हो कि हम ही उम्र भर यह कुल कर्म में लाग लपटियान रही, तो वो जायज नहीं है। सबका जिंदगी जिये का पूरा हक है। तब अब अगली पीढ़ी का जगह दियो तो कुर्सी छोड़ो। ए काका, दिया बुढ़ात है, मन नहीं बुढ़ात। मना तो तब तक जवान रहा था जब तक सरजू घाटे पर न पहुँच जाओ। सारे कहिया मिर्चा कितना झुराई जाए, तिताई थोड़ा वराई जात है वकर। यही से हम नीक बात बताओ, कुल अलही बलही न बतवाओ। नीक बात तो खाली एक है। ऐसा गर्मी से बचे का खाली एक रास्ता है, वो तोरे समझ में नहीं आई, यही नाते नहीं कहन है। कहना तू बताओ काका, हमारे कुल बात समझ में आई। अगर समझ में आवत हो तो पर्यावरण का सुरक्षा करो, जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ, और खाली लगाओ ना, वन का रखवारी करो, देखभाल करो, पानी दियो। जब वह बड़ा हुई है तो तुहार हर तरीके से रक्षा करी है। हाँ झंझटी भैया, गर्मी से बचे का यक्का रास्ता है, अब कौनो राह नहीं है। पर्यावरण के सुरक्षा के लिए जितना काम किन जा सकत है सब करो। चाहे फसल काटे के बाद खेते में पैरा पराली न फूको, वका घरे उठाए लाओ, चाहे खाद के रूप में उपयोग करो, चाहे पशुओं का चारा खवाओ। जितना जगह जमीन खाली है, यूज में नहीं है, वहाँ पेड़ पालो लगाओ, और लगाए के वन के सुरक्षा करो, बड़ा करो। वन है जौन पेड़ पालो पहले से मौजूद है, वन है कौनो भी हाल में काटो पीटो न, वह रही है तो पूरा पर्यावरण ठंड रही। खाली पर्यावरण नहीं ठंड रही, प्रदूषण भी कम होई। और जब प्रदूषण नहीं रही तो तू जल्दी बुढ़ाबे नहीं अबो, कुछ साल और जवान रहबो हो। और जब बुढ़ाबो नहीं तो जवन काम तू करत हो तो करते रहो लगातार। क्यों हाथ पकड़े वाला नहीं, खाली अपने मेहरारूस बच के रहो। ये नीक राह बताया है काका। जैसा जब पर्यावरण के सुरक्षा के उमरियों पर फर्क पड़त है तो काहे न कैडार का। आज से हम प्रयास करब काका, कोशिश रही कि हर महीना कम से कम 10 पेड़ तो बैठाई करी सारे का। ना पेड़ बैठावे से ज्यादा जरूरी है कि कवन पेड़ लगावा जाए। अगर जल्दी और लंबे समय तक सुरक्षा चाहत हो तो पीपर, बरगद, गूलर, पाकर, नीम यका कुल बैठाओ। कहे से इनका खाली 2-3 साल अगर सुरक्षा दिलाई गयो तो वे अगले सैकड़ों साल तक तुहार सुरक्षा करी है भैया। सही कहा तो काका, कहे से पीपर और बरगद का पेड़ छुरात नहीं। अपने गांव देखो पिछले 3-4 पीढ़ी से पेड़ बाय, और पता नहीं भाई कई साल तक रही। खाली रहता ही नहीं है बकलोल राम, वो वातावरण के तापमान का कम से कम 3-4 डिग्री कम रखत है, रात दिन ऑक्सीजन देत है। और वकरिया सुरक्षा के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करे पड़ी तुम्हें। हाँ हो झंझटी भैया, चिरंजी बाबू एकदम ठीक कहत बाटे। जैसा पीपर बरगद का पेड़ लगाओ, और जैसे साल 1.5 साल के हुए ले आओ, लाल रंग का कपड़ा एक ठो लपेट दियो और थोड़ा सेनूर वनूर लेकर टिक फान दियो। वका मारे डर के क्यों छुई नहीं, किनारे नहीं जाई, वह करे दूरिया से हाथ जोड़ कर नमस्कार करके निकल जाई। ढेर रखवारी नहीं करे पड़ी तुम्हें। बहुत नीक राह बतायो काका। अब हम यह करी था, जतना भूई सारे कंजर बंजर परी है, कुलिमा लाए कर पीपर बरगद पाकर बैठा जाए था, साल 1.5 साल का रखवारी करब। वह करिए बाद वह जौन तू बतायो है तौन कांड कई कर बगल हो लिया। जकर गर्ज कही ते आयो मान पानी दई, हाथ गोड़ जोड़ी पूजा पत्रिका करी, वो अपने आप बढ़ जाई। हाँ तो सूरज भगवान के बहुत ढेर गलती न निकारो, वन के बिनती मातर करे से अच्छा है अपने आस पड़ोस में जे रहा था वन के हाथ गोड़ जुआ रहो। वन है कौनो मेयर के समझाओ कि पर्यावरण का ऐसी तैसी न कराएं। तोहरे अकेले बस के बात नहीं है, जब पूरा समाज यह चीज पर ध्यान दे तब कुछ परिवर्तन हो पाई। कैसा हम मानी थे काका कि हमारे के है कुछ न हो अकेले के, लेकिन केहू न केहू तो आगे अब पड़ी। जब हम आगे आगे चलब तो भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाई। हाँ अब तोहरे समझ में आया है मामला, तो शुरू कर दो, विलम्ब न करो।